किसानों का भी सरकार हमारे किसान पे फैसले दे रही। हम अपने किसान भाइयों को क्या करके जा रहे हैं, हम अपने घोषणा पत्र में अपनी पार्टी का जो हम लोगों ने मैनिफेस्टो बनाया है, विजन डॉक्यूमेंट बनाया है, जो हमने अधिकार देने की बात कही है, हम अपने किसानों को भरोसा दिलाते हैं समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। जिस तरीके से उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है, उसी तरह हमारे किसानों का कर्ज माफ होगा। ये बताओ 10 साल में लगभग 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है। जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो मोबाइल चलाते होंगे, गूगल से देख लेते होंगे, वो जाकर के देख लें। जब से बीजेपी की 10 साल की सरकार आई है, पूरे देश में कम से कम 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की। जो आत्महत्या की किसानों में कोई मदद सरकार ने नहीं की। जो हमारे किसान हजारों की संख्या में इन काले कानून के खिलाफ शहीद हो गए, उनकी कोई मदद सरकार ने नहीं की। लेकिन वो उद्योगपतियों की मदद करते हैं। तब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ रुपया माफ कर सकते हैं, तो हमारे किसानों का 2 लाख करोड़ कर्ज माफ क्यों नहीं करना चाहती सरकार? इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं। और आपने सरकार का काम करने का तरीका तो देख दिया होगा। ये जो सरकार नारा दे रही है 400 पार, इन्हें पता नहीं है मुजफ्फरनगर, कैराना, मेरठ, बिजनौर, नगीना, सहारनपुर नारा लग रहा है 400 हार। 400 पार नहीं, 400 हार। जिस सरकार के खिलाफ किसान खड़ा हो जाए और जिस सरकार के खिलाफ नौजवान खड़ा हो जाए, बताओ वो सरकार निपट जाएगी कि नहीं निपट जाएगी? और हम तो अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं, ये सरकार नहीं, न नौकरी मिलेगी न रोजगार मिलेगा। और अगर ये और आगे सरकार में, तो आपकी शादी भी नहीं होगी। बिना शादी बताओ, आंकड़े पढ़ लिए कि 80% नौजवान बिना नौकरी का है, बिना रोजगार के है। बताओ, जब नौजवान बिना नौकरी बिना रोजगार के होगा, तो उसकी शादी कहां से होगी? ये बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं हमारे नौजवान, उनका भविष्य बेहतर हो, उनके सपने पूरे हो। अभी देखा आपने, जो भी परीक्षा हुई सबने पेपर लीक हो गए। केवल एक परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है, जितनी भी परीक्षा हुई है सब के पेपर लीक हो गए। बताओ, लीक हुए पेपर कि नहीं हुए? और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो परीक्षा के लिए गए होंगे, वो जानते होंगे कि सबके पेपर लीक हो गए। और हाल में अभी जब पुलिस की भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी, इस सरकार ने कहा कि हमने पुलिस का इंतजाम किया है, हमने पुलिस का इंतजाम किया है, बेहतर पुलिस लगाई है, सिक्योरिटी की है, सुरक्षा ऐसी की है कि पेपर लीक नहीं होगा, सब परीक्षा हो जाएगी। बताओ, जब परीक्षा देने गया नौजवान, अपने भविष्य को बनाने के लिए गया, परीक्षा का पेपर लीक हो गया। बताओ, लीक हुआ कि नहीं हुआ पेपर लीक? और पेपर लीक के कारण, नौकरी न मिलने के कारण कई नौजवानों ने आत्महत्या कर ली। एक नौजवान हमारे यहाँ का कन्नौज का पाल बरादरी का, उसने कहा कि जिस डिग्री से हमें नौकरी नहीं मिल सकती, उस डिग्री का क्या फायदा? उसने अपने माँ बाप के लिए चिट्ठी लिखी और डिग्री जला करके आत्महत्या कर ली। बताओ, सरकार ने कोई उस परिवार की मदद की हो तो बताओ। जब मेरा मुजफ्फरनगर में कार्यक्रम में आया था शादी में, मैंने बड़ी संख्या में छात्र नौजवानों को देखा कि वो तख्ती लेकर के खड़े हैं। कई लोग परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, इसका दोबारा परीक्षा हो, परीक्षा कैंसिल हो। इस बार का जो विशेष चुनाव होने जा रहा है,
टूट गई है। कोई वर्ग नहीं बचा जो साथ देने के लिए न खड़ा हो गया। आज हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होकर के कंधे से कंधे मिलाकर के उनके प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं। मैं यहाँ समाजवादी के लिए आपसे मदद मांगने आया हूँ। वही मैं इंडिया गठबंधन के लिए भी आपसे मैं सहयोग मांग रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के जहां प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनकी मदद कर देना और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के जहां भी प्रत्याशी हैं उन साथियों की भी आप मदद कर करके जिताने का काम करें। मैं मुजफ्फरनगर के अपने सभी मतदाताओं का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं और उन मतदाताओं का भी विशेष धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने पिछले गठबंधन को जो विधानसभा का चुनाव था 2022 का, उस 22 के चुनाव में सब कुछ भुला करके उस समय के गठबंधन को आपने ऐतिहासिक वोट देकर के सबसे ज्यादा सीटें जिता करके भेजा और उसी का परिणाम है जो 22 में आपने मतदान किया, उसी का परिणाम है कि आज आपके विरोधी लोग बौखलाए घूम रहे हैं। इतना बौखलाए हुए हैं कि सुनने में आ रहा है कि जो दिल्ली वाले नेता हैं उन्होंने अपने पोस्टर से सबका नाम गायब कर दिया, सबकी फोटो गायब कर दी। अगर मुजफ्फरनगर में कोई बीजेपी के प्रचार का पोस्टर लगा होगा तो उसमें प्रत्याशी का पोस्टर नहीं होगा। आप पता कर रहे हैं प्रत्याशी का तो पोस्टर से पहले नाम गायब हो गया, फोटो गायब है। वोट पड़ेंगे बीजेपी भी उत्तर प्रदेश से गायब हो जाएगी। ऐसे तो हरिंदर मलिक जी आपके बीच के हैं, यही पढ़े लिखे बड़े और दुख दर्द से लेकर के हर तकलीफ परेशानी में आपके साथ रहे। लेकिन बहुत सारे साथी ये नहीं जानते होंगे हरेंद्र का मतलब हिंदी में शिव भी होता है। जो लोग हिंदी को जानते होंगे वो जानते होंगे कि हरेंद्र का मतलब हिंदी में शिव भी होता है। और एक बार आप जिताओगे तो आपका एक एक कष्ट और परेशानी को दूर करने का काम यही समाजवादी पार्टी। वैसे तो मुजफ्फरनगर में जब समाजवादियों की सरकार थी बहुत ऐतिहासिक काम हुए हैं। जो लोग उस समय की सरकार का काम काज देखे होंगे, हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे जब समाजवादी सरकार बनी थी उस समय बिजली की बहुत किल्लत थी, बिजली का संकट था। लेकिन मैं खुशी के साथ ये बताना चाहता हूं आज जो 24 घंटे बिजली मिल रही है वो किसी और के कारण नहीं मिल रही है, वो समाजवादी पार्टी का काम था कि तहसील से लेकर के नगर पालिका से लेकर के काउंसिलिया में अगर हमें सब स्टेशन बदलने पड़े थे, सब स्टेशन बनाने पड़े थे और सबसे पहले काम अगर बिजली का फीडर सेपरेशन का कहीं हुआ था समाजवादी पार्टी ने फीडर को अलग कर करके आपकी बिजली का इंतजाम को बढ़ाने का काम किया। आज कभी कभी आप सड़कों पर एम्बुलेंस देखते होंगे, किसी गरीब या किसान की मदद करने के लिए पहुंच जाती होगी, वो किसी और की देन नहीं है। अगर फोन मिला करके आप एम्बुलेंस मंगाते हैं तो वो एम्बुलेंस भी देन अगर किसी की है तो समाजवादी पार्टी की है। ये 100 नंबर जो पुलिस के लिए बनाया गया था, बीजेपी वाले जाने या न जाने, लेकिन एक एक पुलिस वाले से आप पूछ। परसों पता लगा कि 15 तारीख में मीटिंग, परसों तक आपको पता नहीं था। शॉर्ट टाइम में कल मीटिंग का तय हुआ
और आज मीटिंग हो गई। मैं बार बार आप लोगों को आप लोग बार बार पूछते हो, इस समय तूफान है, जनता करवट ले चुकी है और ये जनता ने अपना चुनाव समझ लिया। आज देखो क्या कितना बड़ा गैदरिंग हुआ, कहाँ समय था, किसने बुला, कौन बुलाने का आया बताओ। यहाँ को बस खड़ी का साधन दिया गया, लोग आए हैं, लोग नेता को प्यार करते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी के सुनने के लिए लोग अपने आप आए और जनता को आप रोक नहीं पाओगे, सैलाब है। अभी आपने कहा था कि जनता आ रही है, सत्ता भाग रही है, और मैं सच कहा था भाई, अब भी नहीं पता लगा आपको, बताओ भाई, नहीं गया कभी पता लगा। अब आई जनता इतनी, और देखो मोदी जी आए थे वहाँ सरदने में, और भाई जनता तो देखा भाई, बात सुनो, सम्मान पसंद है पश्चिम की जनता, और बहुत अपमान दे लिया, अब तो सम्मान पाओगे, अरविंदर मलिक को जिताओगे। चुनाव जनता का है, मेरा नहीं है, और जनता ही लड़ रही है। सरकारी मशीनरी किस तरह दुरुपयोग? अब यार बताओ कौन से का बताऊं? 50 वीडियो है जिनमें धमका रही है, भी धमका रहे, इनके भाई भी धमका रहे। क्या कार्रवाई हुई? हमारा संज्ञान नहीं दिया उन्होंने। मोबाइल में छेड़े जा रहा था और मीटिंग करके गया, मीटिंग की अनुमति थी, अब वो जल्लूस की गया बड़ा। जब मैं मीटिंग में जा रहा तो हेलीकॉप्टर था मेरे पास, मैं वो लैंड करवा जाकर, अब मुझे देख कर सड़क पर आगे लोग, भाई ये तो सड़क पे लोग आ रहे, मैं क्या करूँ? जहाँ जाऊँ निकल जाओ सब, तो इसमें क्या है? और देखिए ये रोज धमका रहे, वो सारी वीडियो आप पे भी है, आप मेरे से ज्यादा पता है आपको, आप वायरल नहीं करते, तो इनके विरुद्ध क्या करोगे? शिकायत हुई है अब तक नहीं? कितनी शिकायत आपने किया है? अरे शिकायत में टाइम ना देगा, हम तो भाई देखो वोट मांगने में टाइम दे रहे, हमारा भरोसा वोट हम गिरवा लेंगे। मुजफ्फरनगर की हवा और पश्चिम की से जो हवा चल रही है, इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। किसान और नौजवान और हर वर्ग के लोग इस बार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। 10 साल में किसान ने आत्महत्या की है, गरीब बना है देश, बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरियां छीनी गई हैं, आरक्षण खत्म हुआ है, बिजली से लेकर के, और ये महंगाई किसी कारण नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण है। भारतीय जनता पार्टी केवल इनकी सरकार की पहचान है लूट और झूठ, इसके अलावा इनकी कोई दूसरी पहचान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया है, गरीब कल्याण की बात की गई है, मोदी के गारंटी की बात को दोहराया गया है। तो 10 साल में किसान ने 1 लाख किसान ने क्यों आत्महत्या की है? 10 साल में सरकार MSP क्यों नहीं दे पाई? 10 साल में नौजवान इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगार क्यों हो गया? 10 साल में भारत पे सबसे ज्यादा कर्जा क्यों हो गया? 10 साल में आपने उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ माफ किया लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। 10 साल में आपने आरक्षण खत्म कर दिया। और जो लोग ये कह रहे हैं 10 साल में अच्छा काम किया, वो अपने सांसदों को पोस्टर पे क्यों नहीं रख रहे हैं? जितने भी होर्डिंग पोस्टर हैं, इनके सांसद प्रत्याशी सब गायब हैं। जनता ने मन बना लिया है, जो दिखाई दे रहे हैं वो भी गायब होंगे। विभाजन की बात कही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाएंगे, वो वोट के लिए किसी से भी मिल जाएंगे, कुछ भी कह सकती हैं। ठीक है। आज आपने नया नारा दिया है कि रोजगार नहीं मिलेगा तो शादी भी नहीं होगी। ना ये पुराना नारा है और ये बीजेपी को बताना चाहिए कि पिछले 10 साल में क्या कारण है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा नौकरी है। आप नौकरी आउटसोर्स पे कर रहे हैं, नौकरी कर नहीं रहे। 10 परीक्षाएं कोई पेपर लीक हुए, जहां पेपर लीक हुआ वहां बीजेपी की सरकार है, और जिन्होंने पेपर लीक किया वो बीजेपी के लोग हैं। जो सरकार परीक्षा करा रही थी वो बीजेपी की सरकार थी। आप बताइए इनके पास जवाब क्या है? 60 लाख बच्चों का भविष्य इन्होंने छीना है, और 60 लाख गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख को भाग देने 80 लोकसभा से 2,25,000 वोट कम हुआ है। इसकी भरपाई इनके पास क्या है? एमएससी का नारा दिया है बीजेपी ने, क्या करेंगे? एक लड़ाई में बाकी सब हारना है बीजेपी के लोग। आज राहुल गांधी और देखा आपने मेरे साथी, जरा पोस्टर देखो, इनके होर्डिंग देखो, इनके प्रत्याशी उस पर गायब हैं कि नहीं हैं? जब प्रत्याशी गायब हैं तो क्या मुजफ्फरनगर की जनता अपनी समस्या लेकर के दिल्ली जाएगी? अखिलेश जी 400 हार का नारा भी दिया है आपने कि 400 हार का, इसलिए क्योंकि आप
10 साल के उनके कारण बताएं ना, एमएसपी क्यों नहीं लागू किया? 1000 किसान शहीद हो गए, 3 काले कानून लाना चाहते थे, आप कह रहे किसानों का भंडारण कर रहे हैं हम। बताइए कहाँ भंडारण के लिए इंतजाम किया? मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, कहीं बता दीजिए आप। और बिजली इतनी महंगी, यहीं पर बीजेपी के 2 नंबर के नेता ने कहा था बिजली फ्री होगी। क्या किसानों को 10 साल फ्री बिजली मिली है? उनके मीटर लगा दिए गए ट्यूबवेल पे, उनकी बिजली का बिल महंगा देना पड़ रहा है। और ना दिल्ली ने ना यूपी की सरकार ने एक भी बिजली कारखाना बनाया। जो आज मुजफ्फरनगर में फीडर सेपरेशन है और जो 24 घंटे बिजली मिल रही है, वो समाजवादियों की देन है, जिसकी वजह से यहाँ पर 24 घंटे बिजली मिल रही है। क्या कहेंगे? ये सरकार किसानों के खिलाफ है। सर, आज राहुल गांधी तमिलनाडु में चुनाव प्रचार करने गए थे, वहां उनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग की गई है। बीजेपी अपने लोगों की चेकिंग नहीं करेगी। अभी कलकत्ता में सुनने में आया अभिषेक बनर्जी का हेलीकॉप्टर चेक किया। अभी कांग्रेस के नेता और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल के नेता का आपने चेक किया। ठीक है, कोई बात नहीं है, चेक करना जरूरी है, लेकिन चेक की मंशा ये नहीं होनी चाहिए, नियत ये नहीं होनी चाहिए किसी को बदनाम करना है। आपने चंदा लिया, एक ही व्यक्ति ने 2 लोगों को पैसा दिया। आज जो महंगाई और भ्रष्टाचार दिख रहा है, ये वसूली के कारण है। जिन कंपनियों से इन्होंने चंदा वसूला है, उन कंपनियों की चीजें चंदे से पहले कितनी सस्ती थी और चंदे के बाद कितनी महंगी, आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसी भी खबर निकल करके सामने आ रही है कि आप और राहुल गांधी एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। हम लोग लोगों को बढ़ाते हैं, लोगों को साथ लेके सम्मान देते हैं। ये किसी को भूलना नहीं चाहिए कि समाजवादी पार्टी हमेशा साथ लेती है, सम्मान देती है और बढ़ाने का काम करती है। अगर किसी ने चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया हो, चाहे राज्यसभा में, चाहे सीटें देकर के और अपने प्रत्याशी देकर के, तो समाजवादियों ने वो काम करके दिखाया है, जिससे उनकी विरासत, उनका नाम आगे बढ़ सके। याकूब कुरैशी हैं बसपा नेता, उन्होंने अतीक अहमद की मौत का जिम्मेदार आपको बताया। देखिए, ये बीजेपी बुलवा रही है उनसे, ये बीजेपी बुलवा रही है। बीजेपी सब कुछ बुलवाएगी और बीजेपी से कौन मिला हुआ है ये नहीं पता लगता कई बार।